इन हिंदुओं को धर्म बचाना ही है तो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम मुस्लिम धर्म की नफरत करने से क्या तुम्हें मिल रहा है? ना नेता मुसलमान का मरता है, ना नेता हिंदू का मरता है। अगर मरता है तो वो गरीब मरता है, वो रिक्शा वाला मरता है, वो ठेले वाला मरता है, वो मजदूरी वाला मरता है, वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला मरता है। मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से भी कह रही हूँ कि धर्म के चक्कर में अपने बच्चों को अनाथ मत करना, अपनी बीवियों को विधवा करने मत निकल पड़ना कि तुम कल को इस आयोजन में जाकर के लौट के ही ना हो, क्योंकि घर में तुम्हारा एक परिवार है वो इंतजार कर रहा है। तो इस धर्म को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें जो दलित बहन ने कहा है, चाहे इस वीडियो को हिंदू देख रहे हैं या मुसलमान, किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग देख रहे हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आप जब इस दलित बहन के खुलासे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या भला है धर्म बचाने से? धर्म बचाने से धर्म के ठेकेदारों की दुकानें चलती हैं और राजनीति के आयोजनों से राजनीतिक वालों को फायदा होता है। ये गरीब जनता को क्या फायदा होता है? ये गरीब जनता काहे के लिए मारी जा रही है, क्यों भागी जा रही है? तो ये जो तुम्हें जुनून चढ़ा हुआ ना धर्म बचाने का, अरे धर्म बाद में बचा लियो, पहले जाकर देखो जरा घर में रोटी नहीं बच रही है तुम्हारे घर में, रोटी कितनी महंगी हो गई। अरे धर्म बाद में बचा लियो, पहले देखो अपनी बहन बेटों की सड़कों पे वो इज्जत उनकी सुरक्षित है कि नहीं है। धर्म बाद में बचा लियो, पहले ये देखो कि तुम्हारे हिस्से में कहीं जमीन है नहीं है देश के अंदर, या अभी भी जमींदारों पे सारी जमीन है, या देश के जो टाटा बिरला अडानी अंबानी इन्हीं पर जो है सारी जमीन है कब्जे में है। तो जितने भी ये धर्म बचाने वाले हैं ये फटीचर है, इनके पास कुछ नहीं है, खाने के इनके लाले हैं। ये जाकर के तलवार लहराकर बेटा कह रहा है धर्म बचाऊंगा, घर जाकर देखो तो उसके कच्चे में 50 छेद निकलेंगे। जब हिंदुओं की यात्रा निकलती है तभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदू ऐसा चाहते हैं। होती है। नहीं, हिंदू ऐसा चाहते हैं कि हिंदू और हिंदू के नाम पर जो इनोसेंट लड़के हैं, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो नशेड़ी लड़के हैं, वो इसका आसानी से शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो ना शिक्षित होते हैं, ना जागरूक होते हैं, ना इतने समझ होती है, ना विवेक होता है उन्हें। जब पूरी दुनिया उन्हें धुतकारती है, लेकिन जैसे ही आयोजन में जाते हैं तो पुलिस को भी वो आंखें दिखा देते हैं, क्योंकि पुलिस भी उनके नीचे आ जाती है, कहती है आइए साहब आइए। आपने कांवड़ मेले में भी देखे होंगे कि जो पुलिस जो है इन चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले, नशा करने वालों को पुलिस जो लाठी से स्वागत करती है, लेकिन जैसे ये कांवड़ लेने जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, इनके फूल बरसाती है। तो उनको मजा आता है। जिन लोगों की कतई वैल्यू नहीं, इज्जत नहीं देश के अंदर, उनको कोई पूछे भी नहीं, और बाद में जिस पुलिस से वो डर के भागते थे उसी पुलिस के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं। तो इसलिए ऐसे आयोजनों में, ऐसे ट्रैप में ये लोग इसलिए फंसते हैं क्योंकि इनका अपना कोई अस्तित्व न इनकी शिक्षा पर सरकार। ये लगता है ना मुसलमान पत्थर मारते हैं हमारे ऊपर। देखिए, इस देश के अंदर आज तक अम्बेडकरवादी पे किसी मुसलमान ने पत्थर नहीं मारा, बौद्धिस्ट रैलियां निकलती उस पर किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं मारा, जैनियों की निकलती उस पर किसी मुस्लिम ने पत्थर नहीं मारा, ठीक है, सिखों की निकलती हैं उस पर किसी ने पत्थर नहीं मारा। मैं ये कहती हूँ, अगर वास्तव में इन हिंदुओं को धर्म बचाना ही है तो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करो। तुम मुस्लिम धर्म की नफरत करने से क्या तुम्हें मिल रहा है? लेकिन वो क्या करेंगे, वो ये सोचते हैं कि यहाँ हिंसा फैले, कमजोर इधर से भी मरे। देखो, ना तो मजबूत मुसलमान मरता है कभी, ना मजबूत हिंदू मरता है, ना कभी मुसलमानों का धर्मगुरु मरता देखा होगा आपने रैलियों में, ना कभी हिंदुओं का धर्मगुरु मरता देखा होगा। ना नेता मुसलमान का मरता है, ना नेता हिंदू का मरता है। अगर मरता है तो वो गरीब मरता है, वो रिक्शा वाला मरता है, वो ठेले वाला मरता है, वो मजदूरी वाला मरता है, वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला मरता है। अगर मरता तो तेल बेचने वाला मरता है, साबुन सब्जी बेचने वाला मरता है। क्यों मरता है जानते हैं? धर्म का चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदू धर्म के लोगों को नसीहत दे रही हूँ, मैं मुस्लिम धर्म के लोगों से भी कह रही हूँ कि धर्म के चक्कर में अपने बच्चों को अनाथ मत करना, अपनी बीवियों को विधवा करने मत निकल पड़ना कि तुम कल को इस आयोजन में जाकर के लौट के ही ना हो, क्योंकि घर में तुम्हारा एक परिवार है वो इंतजार कर रहा है। तो इस धर्म को बचाने से पहले अपना घर बचाइए, अपने बच्चे बचाइए, अपनी शिक्षा, अपना स्वास्थ्य, अपना रोजगार बचाइए, इससे आपकी तरक्की होगी। धर्म, जिसका धर्म से फायदा हो वो धर्म बचाए, लेकिन आम जनता का फायदा उसके रोजगार से है, उसका एक घर अच्छा बनना चाहिए, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन होनी चाहिए, उस पर वो काम करे। लेकिन हिंदू कहते हैं हम डरे हुए हैं, मुसलमान कहते हैं हम डरे हुए हैं एक दूसरे से। बताइए, इस देश के अंदर अगर कोई डरा हुआ ना, वास्तव में इस देश के अंदर कोई डरा हुआ तो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी को पता अगर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फेल हो गया तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। अगर वास्तव में इस देश के अंदर कोई डरा हुआ है तो बीजेपी के वो नेता डरे हुए हैं जिनका हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है वो सफल नहीं हो रहा, दंगे नहीं हो रहे लोगों ने, और खासकर इस देश के अंदर आज दंगे नहीं हो रहे तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो सोशल मीडिया का है, अम्बेडकरवादियों का है, बौद्धिस्टों का, जो आम जनता को लगातार उनके दिमाग में भरे हुए कचरे को साफ कर रहे हैं कि नहीं झगड़ा नहीं करना,
करना, प्यार से रहना, शांति से रहना, ये देश हमारा, यहाँ लड़ाई नहीं करनी है। तो इस देश के अंदर मैं तो उन लोगों को, उन जागरूक लोगों को, ये यूट्यूब के उन चैनलों को मैं बधाई दूंगी जो मेहनत करके आम जनता में प्यार मोहब्बत ले जा रहे हैं, इनकी नफरत को बार बार जो है खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अगर कोई डर में है, खतरे में है, तो बीजेपी है, उसके नेता हैं कि उनके दंगे, उनकी नफरत सफल नहीं हो रही। हिंदुओं को आगाह किया जा रहा है, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जो बटोगे तो कटोगे कहने वाले लोगों से जरा ये पूछना कि जब गटर में, सीवर में जब सफाई कर्मी उतरता है तो बटोगे कटोगे कहने वाले ये पूछे जरा कि भंगी ही जो क्यों सीवर में उतरता है, ब्राह्मण क्यों नहीं उतरता, क्षत्रिय क्यों नहीं उतरता, ठाकुर क्यों नहीं उतरता, वैश्य क्यों नहीं उतरता, और जातियां क्यों नहीं उतरती, क्यों नहीं उतरती? बटोगे तो कटोगे जरा कहने वाले ये भी तो बताएं कि हिस्सा हम भी बांट रहे हैं। चल भाई तू बार बार मरता गिरता है इसमें, उतरता, हम भी उतर जाएं एक बार। ब्राह्मण से भंगी की शादी क्यों नहीं हो रही, क्षत्रिय से चमार की शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं दे रहे आपस में एक दूसरे को बेटी, क्यों नहीं हो रहा है? ये 80-20 की लड़ाई बताई जाती है। काय की 80-20 की लड़ाई है? अगर 80-20 की वास्तव में लड़ाई है तो इन 80 के अंदर जो जितने जो भेदभाव है ये पहले खत्म करें। अभी 80-20 की लड़ाई वाले लोगों ने कल ही जो है मुझ काट ली। किसी मुसलमान ने मुझ काटी है? किसी मुसलमान ने मुझ काटी है? 80-20 के ही अंदर वाले 80 वाले ही अपने ही 80 वाले दलित आदमी को जो गटर में जब मर जाता तो उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, उसकी बात नहीं करते, कहते अरे यार मरने के लिए पैदा हुआ है, उसका दर्द नहीं करते। जिस दिन इस देश के अंदर वाल्मीकि की जगह कोई ब्राह्मण मर जाएगा, कोई जनरल मर जाएगा ना गटर में उतरते, उस दिन इस देश के अंदर मशीनें आ जाएंगी। लेकिन क्यों नहीं आ रही हैं आज? क्योंकि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि दलित की जान कोई ज्यादा थोड़ी है। गटर के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, एकाधिक दलित मर गया तो क्या फर्क पड़ता है यार? उनके दिमाग में ये बात है। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कटोगे और बटो की बात कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी यार 6743 जातियों में बटे हुए हो, और कितना कटने बटने की बात करोगे? 6743 जातियों को पहले एक करके दिखाओ। 6743 जातियों को पहले उनके बराबरी का हक तो दे दो। 6743 जातियों को पहले उनके हक का सम्मान तो दे दो। उनकी बहन बेटियों की जो आबरू आज तक आपने लूटी है उसका हिसाब तो दे दो। उनके पुरखों का जो आपने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, जमीन में, हर जगह उनका हक हड़पा है, उसका हिसाब किताब तो कर दो पहले। लेकर तो बैठो जरा कॉपी किताब पेन कि कितना हिसाब बैठ रहा है इन लोगों का, वो हिसाब करिए ना पहले। पुराना हिसाब ही ना होगा भी तो तुम नया कह दोगे। और नई राजनीति में अगर तुम कह रहे हो कटोगे बटोगे, तो कटोगे बटोगे कहने वाले ये जरा ये बताएं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये नारे लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये नारे स्लोगन जो बड़े बड़े होर्डिंग पे चिपकाए जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में पहुंच गए, पोस्टर लग रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यूपी की बात कर लेते हैं पहले कि यूपी के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कैबिनेट में कितने मंत्री रखे हुए हैं ऐसे जो दलित हैं, जो वाल्मीकि हैं, जो चमार हैं, जो धोबी हैं, कुमार हैं? उन्हीं का ना, मैं उन्हीं से सवाल कर रही हूँ कि बताइए ना। तो आपने बांटा तो क्यों? आपने फिर हिसाब ही सही से नहीं बांटा और आप ऊपर से कह रहे हो अरे कटो बटोगे, तो आप ही खुद कर रहे हो। जो लोग 6743 जातियों में हजारों वर्षों से बटे हुए हैं, तुम लोगों ने गुलामी करी है, बाहर से आने वाले लोगों के साथ सेटिंग करी है, उन्हें देश पर कब्जा करने दिया है, और आज भी यही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो दलितों को। कटोगे बटोगे जो नारा दिया वो दलितों को दिया है कि हिंदू धर्म के लिए आगे आ जाएं, लड़ाई लड़ें, दंगा करें। मैं कह देना चाहती हूँ सबसे खास बात दलित और ओबीसी आदिवासी को कि भैया हाथ जोड़ के अपील है, अपना घर बचा लो, धर्म बचाने के लिए इन्हें छोड़ दो। तो अब तो ब्राह्मण भी आ रहे हैं। पूरी मीडिया छाती पीट पीट कर हो रही है, हाय रे मरिया, हाय रे मरिया। इतने सारे दलित ओबीसी आज तक मरे, किसी की छाती में दर्द नहीं हुआ। जब आग फैलाओगे ना घर में, राहत इंदौरी जी का एक बहुत बड़ा शेर है कि जब लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। तो भाई साहब यहाँ पे इस आग के अंदर ये नहीं है कि केवल जो है निर्देश का घर फूकेगा जिसको तुम, या किसी दूसरे का, यादव का घर फूकेगा, चमार का फूकेगा, वाल्मीकि का फूकेगा, ब्राह्मण का भी फूकेगा। जिस आग को तुमने लगाया उस आग की लपटें तुम्हारे घर तक जाएंगी। हिंसा भड़काने के लिए इन्होंने अलग अलग राज्य चुन रखे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने पूरा जोर लगाया हिंसा भड़काने के लिए बहराइच वाले मामले पर, लेकिन वहाँ हिंसा अच्छे से भड़क नहीं पाई। एक मिश्रा मर गया और बाकी जो है ये पता नहीं चल पाया। और हो सकता है भी खुलासा हो तो पता चला कि मिश्रा को किसी इन्हीं के ही आदमी ने मारा हो, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला कि मारा किसने है, अपराधी का पता नहीं चला है। और उसमें एक लड़का वीडियो में बोल भी रहा है कि भाई अगर हमें और थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो हम बढ़िया करके कर देते, हमें सीओ ने धोखा दिया है, हमें मतलब दंगा करने का टाइम पूरा मिल नहीं पाया। तो ये जो दंगा यहाँ यूपी में कराना चाहते थे, यूपी में सक्सेस नहीं होया, तो अब ये बिहार में चले गए। बिहार में प्रशांत कुमार बहुत जोर लगा रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, मीडिया पूरा जोर लगा रही है, हो नहीं पा रहा। तो अब गिरिराज सिंह जी को छोड़ा है, नया जमुरा छोड़ा है कि भैया जाइए, आप जो है आपके हाथ में दे रहे हैं, जो ज़्यादा दंगा करा सकता है वो बढ़िया मंत्री और वो बढ़िया सांसद बीजेपी का कहलाएगा। तो गिरिराज सिंह जी कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक चांटा मारे तो 100 चांटा मारो, कोई एक हाथ लगाए तो हाथ 10 तोड़ो। तो ये सब हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा है। पर मोदी जी तो कहते हैं सब
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो यहाँ कहाँ गए सब? अगर ऐसी बात है, क्यों कार्रवाई नहीं करते वो? अगर ऐसी बात है सबका साथ सबका विकास, तो बताइए कैबिनेट में कितने दलित मंत्री हैं, कितने दलित मंत्री हैं, कितने ओबीसी मंत्री हैं? इस देश के अंदर जो गवर्नर है वो कितने हैं? अगर सबका साथ सबका विकास है तो मोदी जी के कहने से आप मान गए? मोदी जी तो कहते थे 15 लाख लाऊंगा, मोदी जी तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे, देश को ऐसे जलाया जाएगा, नफरत मंचों से भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को पकड़ो, इनसे पूछो कि इन दंगों में तुम्हारा लड़का कहाँ होगा भैया? तुम्हारी लड़की हमारे साथ जाएगी क्या इन रैलियों में? तुम्हारा बेटा बेटी हमारे साथ जाएगा क्या? भैया देखो, गिरिराज सिंह तुम्हें भड़का देगा, 1 मारो 4 मारो, लेकिन अपने लड़के को भेज रहा विलायत पढ़ने के लिए। कल ही बैग पैक करके भेजा होगा, उसका बेटा वहीं से देख रहा होगा, दंगे मजे ले रहा होगा। उनके लिए तुम एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी नहीं हो। और नेताओं के लिए तुम केवल वोटर हो, और वोट की तरह तुम्हें ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि चाहे तुम आपस में तुम्हें मरवाना पड़े, चाहे लड़वाना पड़े, चाहे दंगे कराना पड़े, चाहे तुम्हारी संपत्तियों का नुकसान कराना पड़े। तो ये बात तो जनता को समझ लेनी चाहिए कि ऐसे भड़काऊ नेताओं को मंचों से उतार कर खींचें और पूछें कि जब हम ऐसा करने जाएंगे तो तुम्हारा बेटा बेटी हमारे साथ जाएगा क्या? जब ये आयोजन होंगे, इन आयोजनों में तुम्हारी बीबी भी हमारे साथ जाएगी क्या? तुम भी हमारे साथ सड़कों पर उतरोगे क्या? नहीं उतरेंगे। चमक धमक वाला ऊंचा सा प्लेटफॉर्म एक बना होगा तुम्हारा मंच, और उस मंच पे भाषण देंगे, और मंच के पीछे की तरफ से जो है अपने प्राइवेट जेट में चढ़ के उड़ जाएंगे। लगातार पिछले 2-3 महीने से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र से शुरू होते हैं, यहाँ तक ये बिहार यूपी में तो आपने देख लिया बैराज में क्या हुआ। क्या कोई बड़े षड्यंत्र के पीछे चल रहे, बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, देश में ना बड़ा दंगा कराने का पूरा प्लान हो रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा। नूह अभी जब बिट्टू बजरंगी के बाद में थाना पुलिस हो गया और जेल चला गया, उसके बाद में उसकी बहन को खुद हिंदू छेड़ रहे, उसकी खुद जमानत नहीं करा रहे, तो बिट्टू बजरंगी रो रो के कह रहा जी भैया हिंदुत्व के चक्कर में मत आना। उससे पहले एक और था चौधरी यहीं का, उसने भी बाद में कहा जी मैं तो गलती से फंस गया हिंदूवाद के चक्कर में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, मुझे तो जो है जोश जोश में इस सब करवा दिया। तो ऐसे जोश जोश में ऐसे जोशीले लड़कों को, युवाओं को जिन्हें नौकरी की जरूरत है, उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनके हाथ में दंगे दे रहे हैं, तलवारें दे रहे हैं, तमंचे दे रहे हैं, असला दे रहे हैं, बारूद दे रहे हैं, इलीगल ऐसे वेपन्स दे करके इन्हें दंगा कराया जा रहा, पुलिस से पूरा प्रोटेक्शन लिवाया जा रहा। पुलिस उसकी होती है जिसकी सरकार होती है। तो ऐसे बयानों से हिंदू धर्म मजबूत होगा? ऐसे बयानों से तो हिंदू धर्म गिर रहा है, ऐसे बयानों से ही इस धर्म की पोल खुलती जा रही है, ऐसे बयानों की वजह से ही जो इस धर्म के अंदर थे ना लोग, वो लोग निकलते चले जा रहे हैं। क्या है वो? क्योंकि 2 वक्त की हर कोई रोटी सुकून से खाना चाहता है भैया, और जब 2 वक्त की रोटी सुकून से किसी धर्म में नहीं है, तो उस धर्म के अंदर भी लोगों को रहने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। ये धर्म रोटी नहीं दे रहा, ये धर्म उनके बच्चों को ना शिक्षा दे रहा, ना ये रोजगार दे रहा, ना ये उनकी बहन बेटियों को सुरक्षा दे रहा। गिरिराज कभी कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, कभी कहते हैं कि एक के बदले 100 मारो। क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसे ये जो नेता होते हैं बहुत घटिया क्वालिटी के नेता होते हैं। इनके पास ना देश की जनता का कोई मुद्दा होता है, ना प्रोग्रेस का कोई मुद्दा होता है, ना इनके पास नेशनल ना इंटरनेशनल ना देश की अंदरूनी समस्याओं का कोई मुद्दा होता है, ना इनके पास कोई समाधान होता है। कैसे बन जाते हैं, सांसद कैसे बन ये इसी आधार पर बीजेपी उनको मंत्री बनाती है। जितना ज्यादा बकवास, जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम कराने वाला, नफरत फैलाने वाला व्यक्ति होगा, उसकी यही पहचान होगी कि उसको अच्छे प्रमोशन मिलेंगे बीजेपी के अंदर। आप जितने ज्यादा बलात्कारी होंगे, जितने ज्यादा आप पर केस लगे होंगे, आप बीजेपी में चले जाइए, वॉशिंग मशीन से धुल करके आप काला कौवा जाओगे, वहां से सफेद हंस होकर भेजेंगे वो आपको। देखिए, गाने या स्लोगन या कोई भी भाषण जो मंचों पर दिया जा रहा है या रैलियों में, आयोजनों में बोला जा रहा है, अगर उसकी मंशा हिंसा भड़काने की है, अगर उसकी मंशा जनता में नफरत फैलाने की है, तो वो जरूर उसका रिजल्ट हिंसा में आएगा। आप देखते होंगे कि बौद्धिस्टों के कितने सारे आयोजन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कितने शांति तरीके से चलते हैं, पीसफुली चलते हैं। अम्बेडकरवादी भी आंदोलन करते हैं, कभी इनकी आंदोलन में तलवार नहीं होगी, तमंचा नहीं होगा, असला बारूद नहीं होगा, किसी को गाली देने वाले स्लोगन नहीं होंगे, राइट्स के स्लोगन होंगे, लेकिन किसी को नीचा दिखाने वाले, किसी को गाली देने वाले, या किसी को मारो काटो के काटेंगे, और अलग अलग तरह के जो स्लोगन ये देते हैं हिंसा भड़काऊ। तो ऐसे स्लोगन अगर होंगे तो देश के अंदर नफरत फैलेगी, और ऐसे स्लोगन पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, देश की जुडिशरी को ध्यान रखना चाहिए, देश के जो विपक्षी नेता हैं, जो तमीज के नेता हैं, उनको इस बात पर संज्ञान लेकर के बोलना चाहिए कि ये गलत तरह की राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति को खत्म करने के लिए। हिंसा होती है तो गरीबों के घर जलते हैं, देश की संपत्ति नष्ट होती है, उनका क्या कसूर होता है बेचारों का? मैं यही तो पूछना चाहती हूँ, छोड़ने पड़ जाते हैं। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ उन गरीबों से कि तुम्हारा क्या भला है इन आयोजनों से। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।